नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्जाम स्टडी में। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये है आपका पर्यावरण का, जिसमें आपके पर्यावरण की सीरीज चल रही है। आपको पूरी बुक कराई जा रही है और अध्याय है आपका छठा, जो आपके यूपी टेट, सी टेट एवं अन्य वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। और जो बायोलॉजी या हमारा जो विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है वह भी इस वीडियो से संबंधित हो जाएंगे, और जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं वह भी पर्यावरण में आते हैं। तो यही हमने ध्यान में रखकर ये वीडियो बनानी शुरू करी हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह है आपका छठा अध्याय, जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। तो बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू किया जाए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? जैव सुरक्षा पर कार्टागोना उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक वर्ष 2004 में फिलीपींस में आयोजित हुई। और बी ऑप्शन है, भारत जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौता में हस्ताक्षर करता नहीं है। जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौता का सदस्य है। दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्रीन पेन में आपको शायद कम चमक रहा होगा, तो मैं आप पेन ले लेता हूँ यहाँ से रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, या नंदा देवी, या नीलगिरी? तो दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, नीलगिरी में। दोस्तों, इस लेसन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और ये हमारी सीरीज चल रही है कि 1 चैप्टर 1 वीडियो, यानी कि एक ही वीडियो में एक ही चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। और उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी कराए जाएंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए होंगे, वह आप देख रहे हैं। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, या ओडिशा में? तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। और बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया है, कहाँ स्थित है? रूस में, भारत में, श्रीलंका में, या बांग्लादेश में? 4 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, श्रीलंका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां, टुमारोज बायोडाइवर्सिटीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, या डॉक्टर अनिल अग्रवाल, डॉक्टर वंदना शर्मा, डॉक्टर जी.सी. पांडे? 5वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, डॉक्टर वंदना शर्मा। छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान है? ऑप्शन ए है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, बी ऑप्शन है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और सी ऑप्शन है कॉर्बेट पार्क, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छठे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। यह विश्व धरोहर सूची में इसको स्थान मिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांति घाटी केरल में, या कश्मीर घाटी में, या सुरमा घाटी, या फूलों की घाटी? तो 7वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, शांति घाटी में जैव विविधता पाई जाती है। और नेक्स्ट है आपका जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है। तो जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित कहाँ पर है? कि केरल में है, कर्नाटक धारवाड़ में है, मध्य प्रदेश मंडला में, या छत्तीसगढ़ में? तो 8वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश मंडला में। और भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण
स्थल कहाँ है टाइगर रिजर्व? तो कॉर्बेट में या सुंदरवन में या नंदकानन में या नागार्जुन में? तो 9वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका डी ऑप्शन नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है? सुंदरवन, काजीरंगा, सरिस्का या कान्हा? तो 10वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी काजीरंगा टाइगर रिजर्व नहीं है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, ये दोस्तों ये राइनो के लिए यानी कि गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और 11वां क्वेश्चन है, अभ्यारण्यों को सही राज्य में सुमेलित कीजिए। गौतम बुद्ध बिहार या डालमा झारखंड, सिमलीपाल ओडिशा, पेरियार केरल? तो 11वें क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। ये इसके मिलान में पूरे डिस्प्ले पर ले लेता हूँ। ग्यारहवें क्वेश्चन का दोस्तों आपका सही जवाब जो हो जाएगा वह सी ऑप्शन हो जाएगा। और 12वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है? गाजियाबाद जनपद में, गोंडा जनपद में, रायबरेली जनपद में, उन्नाव जनपद में? 12वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका डी ऑप्शन उन्नाव जनपद में। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? उन्नाव जनपद में। और नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है आपका, शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई सारस कहाँ प्राय दिखाई दे सकता है? सासन गिर सेंचुरी में, रणथंबोर सेंचुरी में या डचीग्राम नेशनल पार्क में, केवलादेव घाना सेंचुरी में? तो 13वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी केवलादेव घाना सेंचुरी में। और 14वां क्वेश्चन, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या कर्नाटक में? 14वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान पार्क अवस्थित है। और 15वां क्वेश्चन है, कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध है वायु प्राण के उन्मूलन से, वायु प्रदूषण है ये, और जैव सुरक्षा समझौता से, वनों के संरक्षण से, वन जीवों के अवैध व्यापार से? 15वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी जैव सुरक्षा समझौता से। 16वां क्वेश्चन है, नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय या ओडिशा? तो 16वें क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा मेघालय। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र जो है मेघालय में स्थित है। और किस देश में जंगलों में लगी आग से छाए धुंध के कारण आपातकाल लगाना पड़ा था? वर्मा, इंडोनेशिया, थाईलैंड या मलेशिया? 17वां क्वेश्चन है आपका डी सही जवाब मलेशिया। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जंगलों में लगी आग से छाए धुएं के कारण आपातकाल किस देश में लागू किया गया था? वह किया था मलेशिया में। और 18वां क्वेश्चन है आपका, नीलगिरी इधर दे रखे हमारे जैव मंडलीय क्षेत्र, उधर दे रखा स्थापना वर्ष, किसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों बताएं कि नीलगिरी की स्थापना हुई थी 1986 में, और नंदा देवी की हुई थी 1988 में, और कंचनजंगा की हुई थी 2000 में, और अचानक मार अमरकंटक ये हुई थी 2005 में। दोस्तों ये सही आपके सुमेलित हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और 19वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? आनुवांशिक विविधता, वातावरणीय विविधता, आनुवांशिक एवं वातावरणीय विविधता, इनमें से कोई नहीं। 19वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए आनुवांशिक विविधता। 20वां है, भूतल पर सर्वाधिक किस कुल के सदस्य पाए जाते हैं?
एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा या स्तनधारी या कार्टिडा। तो 20वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका आर्थ्रोपोडा। भूतल पर सर्वाधिक आर्थ्रोपोडा कुल के सदस्य पाए जाते हैं। और 21वां क्वेश्चन है सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। तो वो तो सुंदरवन में पाए जाएंगे, नाम से भी आपको दिख ही रहा है। 21वें का डी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है लवणोद्भिद वनस्पतियों के संदर्भ में कौन से कथन सत्य नहीं है। इस प्रकार के पौधों में श्वसन मूल पाई जाती है और ऐसे पौधों में जरायुज अंकुरण पाया जाता है। ऐसे पौधों में कार्यकीय शुष्कता पाई जाती है। ऐसे पौधे सहजीवी होते हैं। तो दोस्तों 22वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। ऐसे पौधे सहजीवी होते हैं, परजीवी नहीं होते, यानी कि वो अपने ऊपर ही निर्भर रहते हैं। और 23वां क्वेश्चन है डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के ख्याति लब्ध व्यक्ति थे। हाथी विशेषज्ञ थे, बाघ विशेषज्ञ, पक्षी विशेषज्ञ, वन्य प्राणी विशेषज्ञ। तो 23 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, पक्षी विशेषज्ञ थे सलीम अली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24वां क्वेश्चन। इधर है हमारे वन्य जीव और इधर है क्षेत्र। तो कस्तूरी मृग बताना है आपको कहाँ पर है। दोस्तों कस्तूरी मृग होता है हमारा वृहद हिमालय पर्वत क्षेत्र में। और गिब्बन कपी पाए जाते हैं हमारे गारो, खासी, जयंतिया पर्वत श्रेणियों में। और श्याम मृग पाए जाते हैं हमारे थार रेगिस्तान में। और गौर जो हमारा बचा है अब इसी से लग जाएगा कि गौर जो है पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका डी सही जवाब हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है। नैनो तकनीक, और दूसरा है दूर संचार तकनीक, और तीसरा है हमारा रेडियोलॉजी, और डी ऑप्शन है हमारा जैव प्रौद्योगिकी। तो 25 का सही जवाब है आपका डी ऑप्शन जैव प्रौद्योगिकी। नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है, जैव प्रौद्योगिकी। 26वां क्वेश्चन है औद्योलिखित में कौन सा सही नहीं है। एक, फसली कृषि के कारण जैव विविधता का विनाश हो रहा है। बहुफसली खेती की पद्धति से जैव विविधता सुरक्षित रहती है। और विशिष्ट खेती की पद्धति जैव विविधता को संरक्षित रखती है। कार्बनिक खेती को पर्यावरण मित्र खेती की उपमा दी गई है। तो जो है वह हमें गलत बताना है। 26वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। यह ऑप्शन आपका गलत है। विशिष्ट खेती की पद्धति जैव विविधता को संरक्षित रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है। उत्पादकता एवं जैव विविधता में विरोधानुपात है। व्यापारिक कृषि की उत्पादकता अधिक तथा जैव विविधता कम होती है। संकर फसलों एवं पशुओं के विकास से जैव विविधता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। और घड़ियाल के लिंग निर्धारण में तापमान वृद्धि से व्यवधान उत्पन्न होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। 27 का जो है हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पहला, दूसरा और चौथा। ये तीसरा जो है गलत है। सही सुमेलित की कौन सा सही है। तो आपके पहला, दूसरा और चौथा सही हैं। और जो चौथा हमारा वो तीसरा है यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है। विश्व के संकटग्रस्त प्राणियों एवं वृक्षों की स्थिति का सूचक, परम दुर्लभ पौध प्रजातियों का सूचक, जैव विविधता की स्थिति का सूचक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 28 का डी ऑप्शन आपका सही जवाब है।
उपरोक्त में से कोई नहीं। लिविंग प्लेनेट सूचकांक इनमें से कोई नहीं है। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? तो इसके विकल्प आपके इधर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। 29वां क्वेश्चन, ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, नंदा देवी या कच्छ की खाड़ी? तो 29 का सही जवाब है आपका डी ऑप्शन, कच्छ की खाड़ी। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई देगी। 15 वर्ष से, 20 वर्षों से, 10 वर्षों से, 50 वर्षों से? तो 30वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, 50 वर्षों से। दोस्तों 40 अगर इसमें होता तो 40 भी आपका सही जवाब होता, यानी कि 40 और 50 में से आपको कोई एक ऑप्शन मिलेगा। अगर कोई प्रजाति 40 या 50 वर्षों से दिखाई ना दे तो उस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है। 31वां क्वेश्चन है, वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का नवीकरणीय, मैनग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार अखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। एलवड़ जल कोटरिकाएँ त्वरित गति से सूख रहा है क्योंकि नवीकरण और मैंग्रोवों का विनाश हो रहा है। इस उदाहरण से निर्देशित स्थान है सुंदरवन, कच्छरन, पश्चिमी घाट या पर्णपाती वन? तो 31 का आपका सही जवाब हो जाएगा सुंदरवन, जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में अधिकता में। और 32वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और केरल का पश्च जल? तो 32 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध है। और 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्र पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया? तो उपरोक्त में से कौन जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? 33 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, केवल एक, यानी कि पूर्वी हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34वां, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? उभयचर, एम्फीबियन, बोनीफिश या शार्क है या स्तनधारी मेमल है? तो 34 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, स्तनधारी मेमल है। 35वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में और शंकुधारी वनों में या उत्तर ध्रुवीय वनों में? 35 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। और 36वां क्वेश्चन आपका है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? तो कूट बताने हैं आपको कि पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्व हिमालय और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या पश्चिमी हिमालय? 36 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, पूर्वी घाट। जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील है पूर्वी घाट। दोस्तों आपका जो सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी कि 1 और 3 है, ये वाला 1 और 3, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। तो 37 का सही जवाब, 37 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो
वर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। जाति बहुतायता, स्पेसीज रिचनेस, और दूसरा है वनस्पति घनत्व, और तीसरा है स्थानिकता, और चौथा है मानव जाति वनस्पतिक महत्व का, और पांचवा है आशंका बोध। छठा है वनस्पति एवं प्राणी जाति का उष्ण व आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन। उपरोक्त में से कौन से 3 मानक इस संदर्भ में सही हैं? तो 37 का जवाब है आपका सी ऑप्शन सही। पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37-38। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत संबद्ध है। इस संवर्ती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? ए ऑप्शन है यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। बी ऑप्शन है यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। इस क्षेत्र में विदेशज तथा अतिक्रमक जातियां प्रदेश नहीं कराई गई हैं। और डी ऑप्शन है यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। तो 38 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है आपका आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 और खनन एवं खनिज विकास नियम अधिनियम 1957, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और भारतीय वन अधिनियम 1927। केंद्रीय अधिनियम पर विचार करना है कि केंद्र के जो अधिनियम बने हैं वह कौन कौन से हैं। उपरोक्त में से कौन से अधिनियम देश में जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अथवा उस पर असर डालते हैं? तो 39 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4, यानी कि आपके सभी जो है भारत सरकार के द्वारा जैव विविधता के लिए केंद्रीय अधिनियम बनाए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जीव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। दूसरा है पर्वतीय प्रवणताओं ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। तो 40 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, न तो 1 और न ही 2, यानी कि इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। 41 क्वेश्चन है आपका। दोस्तों हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है और ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं आपके बड़े एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे IAS, PCS। 41 क्वेश्चन है आपका जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। तो मृदा निर्माण, मृदा अपघटन की रोकथाम और अपशिष्ट का पुनःचक्रण और सस्य परागण। 41 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4, यानी कि चारों कथन आपके सही हैं। 42वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, वन्य प्राणी अभ्यारण्य। तो 42 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी वनस्पति उद्यान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होती है? रेड डाटा बुक वह होती है जिसमें हम विलुप्त प्रजाति को दर्ज करते हैं, उनका नाम दर्ज करते हैं, उनकी एक सूची बनाई जाती है इस बुक में। तो निम्नलिखित सूचियाँ सम्मिलित की जाती हैं। जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची, संकटग्रस्त पौधे और पशु जातियों की सूची, विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। तो कोड बताना है आपको, इनमें कौन सा सही है। 43 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, दूसरा, यानी कि संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की जाति को इसमें सूचीबद्ध किया जाता है। 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव झील, केवलादेव पक्षी विहार या बुलर झील। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 44 का डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा कि ये चारों जो हैं रामसर का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। 45 में है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता में संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पार्क और जंगली जंतु अभयारण्य। 45 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, जैव मंडल रिजर्व। 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किनमें सिंह पूंछी वानर मकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। 46 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, केवल 2, 1, 2 और 3 में, यानी कि 4 में नहीं पाया जाता। और आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता, तमिलनाडु में पाया जाता है, केरल में पाया जाता है और कर्नाटक में पाया जाता है सिंह पूंछी वानर, जिसे बोलते हैं हम मेकाक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्रों में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संरक्षण, शाकाहार को प्रोत्साहन। कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। 47 का पहला सही जवाब है आपका 1, 2 और 3 और चौथा आपका गलत है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, रेगिस्तान या बंगाल की खाड़ी। तो 48 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? व्यापक निकर्मता, और बी ऑप्शन है बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित निकर्मता और आनुवांशिक भिन्नता की कमी। 49 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, व्यापक निकर्मता। 50वां क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? जीव मंडल, निश्चय रिजर्व और वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय उपवन या वन्य जीव अभयारण्य। तो 50 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, जैव मंडल निश्चय रिजर्व। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51वां क्वेश्चन, वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह रामसर अभिशमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए एक व्यावहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 51 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, केवल 2 ठीक है, ये वाला, और ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52वां क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011-2020 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? प्राकृतिक आपदा दशक और जैव विविधता दशक, जलवायु परिवर्तन दशक और पर्यावरण दशक। तो 52वें का सही जवाब बताना है आपको। बावनवें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, जैव विविधता दशक। कब मनाया गया है ये? 2011 से 2020 तक। 53वां क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। 53 का सी ऑप्शन आपका सही है, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। और 54वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटीज शब्द का प्रयोग किया है? सीजे बैरो ने, डी कास्त्री ने, और सी है वाल्टर जी रोसेन ने, और डी ऑप्शन है आपका DR ब्रिटिश ने। 54 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वाल्टर जी रोसेन ने। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, चमगादड़, भालू, कृंतक, रोडेंट, उपरोक्त में से किस प्रकार के जंतु ने शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रक्षेपण किया जा सकता है? 55 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 1, 2 और 3, ये तीनों सही हैं आपके। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। और बी ऑप्शन है आपका, जिस देश में आर्द्र भूमि अवस्थित है उसे आर्द्र भूमि के कोर से 5 किलोमीटर के दायरे में मानव क्रियाकलाप को निर्दिष्ट करने के लिए विधि अधिनियम करना चाहिए। और सी ऑप्शन है, आर्द्र भूमि का बचा रहना इसके आसपास रहने वाले कतिपय समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं तथा परंपराओं पर निर्भर है, इसलिए उसके अंदर की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। और एक आपका आगे है ऑप्शन डी है, इसे विश्व विरासत स्थल की स्थिति प्रदान की गई है। तो 56 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियां हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन। तो कूट का प्रयोग कर सही जवाब आपको बताना है। 57 का पहला ऑप्शन सही जवाब है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, मन्नार की खाड़ी। लेकिन सुंदरवन जो है ये गलत है, प्रवाल भित्ति के लिए बताना है आपको। और 58वां, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए और खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में यह अंतर्राष्ट्रीय संधि मरुभूमि का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय उपरोक्त में से जैव विविधता में से संबंध रखता है। 58 का सही जवाब आपका डी ऑप्शन, 1, 2 और 3, ये तीनों हमारे जैव विविधता से संबंध रखते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59वां, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। 59 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। और आपका 60वां क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया मई 2000 में, दिसंबर 2002 में, जनवरी 2004 में या अक्टूबर 2008 में। तो 60 का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, दिसंबर 2002 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61वां क्वेश्चन, भारत सरकार सिबक थोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का क्या महत्व है? ऑप्शन ए है, यह मृदा संरक्षण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है, यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है, और तीसरा है, इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्र में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है, और चौथा है, इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। 61 का सही जवाब बताना है तो वह होगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 3, दूसरा गलत है और चौथा गलत है। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? नोकरेक, अगस्थ्यमलाई, और सी ऑप्शन है दिहांग देबांग, और डी है नंदा देवी। 62 का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नोकरेक। और 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की वृहत्तम जीवमंडलीय नदी है? नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन या मन्नार की खाड़ी? तो 63 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी। 64वां क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। घड़ियाल, चरमपीट कुर्म, लेदरबैक टर्टल बोलते हैं जिसको, और अनूप मृग में से कौन सा संकटापन्न है? 64 का आपका सी सही जवाब हो जाएगा, 1, 2 और 3, ये तीनों संकटापन्न हैं, इन पर संकट मंडरा रहा है। और आपका 65वां जवाब क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, और वामन सूअर, और स्पाइडर वानर भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। तो 65 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, 1, 2 और 3, यानी कि चौथा नहीं पाया जाता, तारा कछुआ पाया जाता है, और मॉनिटर छिपकली पाई जाती है, और वामन सूअर पाया जाता है। और 66वां क्वेश्चन है आपका, बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है, और यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्रा एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। तो 66 का सही जवाब आपका ऑप्शन सी है, दूसरा और तीसरा, पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67वां क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 या वन्य संरक्षण अधिनियम 1982,
और वन्य संरक्षण अधिनियम 1996 और पश्चिम बंगाल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1959। तो 67 का सही जवाब बताना है आपको। तो वह होगा आपका ए ऑप्शन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और 68वां क्वेश्चन है, समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाए जाने वाले एक वृक्ष जाति है और यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। कौन सा सही है आपको ये बताना है इसमें कूट देखकर। तो इसमें आपका 68 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, केवल एक ठीक है। उनहत्तरवां क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है सांविधिक सुधारों से, गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान से, नदियों को जोड़ने से, पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। तो 69 का सही जवाब है आपका डी ऑप्शन, पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। 70वां क्वेश्चन है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है आवासीय प्रदूषण, विदेशज प्रजातियों का समावेश, और सी है अत्यधिक दोहन, और डी है प्राकृतिक आवासीय विनाश। 70 का डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, प्राकृतिक आवासीय विनाश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71वां क्वेश्चन, पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो मैं आपको इसके विकल्प भी दिखाता हूँ, जूम करके, जूम नहीं छोटा करके। ये है, यह एक पहल है जिसकी मेजबानी UNEP या IMF एवं विश्व आर्थिक मंच करते हैं। यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता करता है। तो इन कोट में आपको सही उत्तर चुनना है। 71 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा, और पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटीज हॉटस्पॉट नहीं है। हिमालय, विंध्यन, उत्तरी पूर्वी भारत या पश्चिमी घाट। 72 का सही जवाब आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, विंध्यन। सार्वजनिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण वनों में। 73 का सही जवाब आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जैव विविधता पाई जाती है सबसे अधिक। और 74वां क्वेश्चन है, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? 2016 में किया है विश्व धरोहर स्थल घोषित, और वह कौन सा है आपको बताना है। और आपके विकल्प हैं ये, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या कंचनजंगा, खांगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो 74 का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, कंचनजंगा खांगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। 75 है, जुलाई 2016 तक यूनेस्को ने भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल अधिसूचित किए हैं? 37, 36, 35 या 34। 75 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 35।
और 76वां क्वेश्चन है आपका, काले आर्द्रभूमि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोले आर्द्रभूमि। नंबर 1 है, यह केरल में स्थित है और राज्य की लगभग 40% चावल की आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह एक रामसर अभिशमन आर्द्रभूमि है। और तीसरा है, यह आर्द्रभूमि प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे में आता है और व्हिस्कार्ट टर्न यहाँ आने वाले मुख्य प्रवासी पक्षियों में शामिल हैं। 76 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 यानी कि सभी ठीक हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथनों पर विचार कीजिए। सुंदरवन विश्व का एकमात्र ऐसा मैंग्रोव वन है जहां बाघ पाया जाता है। ओडिशा का चिल्का और झील भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून है। भारत में ओडिशा का तट ओलिव रिडले कछुआ का सबसे बड़ा वृहद घोंसला मास नेस्टिंग है। और इनमें कौन सा से कथन सत्य हैं? 77 का आपका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी कि 1, 2 और 3। तो ये है भी तीनों ठीक हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरीबादा क्या है? कछुओं के एक प्रजाति की व्यापक घोषणा प्रक्रिया, घड़ियाल के कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया, मगरमच्छ के कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया या पेंगुइन के कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया। 78 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, कछुओं के कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान है इधर और इधर है हमारे राज्य। तो बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो फोसिल जो हमारा मध्य प्रदेश में, यह तो सही है। तो ग्रेट निकोबार हिमाचल प्रदेश में, यह भी सही है। इंद्रावती छत्तीसगढ़, यह भी सही है। और डी है आपका हेमिस तमिलनाडु। दोस्तों हेमिस तमिलनाडु यह गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका निहितार्थ क्या है? इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। इसका अब वन्य क्षेत्र में अस्तित्व प्राप्त हो गया है। कुछ प्राणी वन्य संरक्षण के अंतर्गत हैं और अब इसके विलोपन को रोकना असंभव है। यह भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानिक है। 80 क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, इसे संरक्षण का वह स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81वां क्वेश्चन, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता? घड़ियाल का, भारतीय जंगली गधा का या जंगली भैंस का? कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो 81वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, तीनों का। मैं इसको छोटा कर देता हूँ और आप जब देखिएगा, हाँ ये तो 3 ऑप्शन तो आपके यहीं पर हैं। तो इसमें जो है घड़ियाल का और जंगली गधा का और जंगली भैंस का हम शिकार नहीं कर सकते। बयासीवां क्वेश्चन है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है?
सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और बी ऑप्शन है नल्ला मल्ला वन, और सी ऑप्शन है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, और डी है शेषाचलम सुजीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। तो 82 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83वां क्वेश्चन। MS ट्रिपीस शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो ऑप्शन ए है वन्य प्राणी जात का बद्ध प्रजनन, और बी है बाघ अभ्यारण्यों का रखरखाव, सी ऑप्शन है स्वदेशी उपग्रह दिक्चालन प्रणाली, और डी ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा। 83 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, बाघ अभ्यारण्यों का रखरखाव। और 84वां क्वेश्चन है आपका, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकता है? नंबर 1 है कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, और कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है, और तीसरा है इसके कारण बुर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। तो 84 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, कि सी ऑप्शन है आपका 1 और 3, और दूसरा है आपका गलत। तो 85वां क्वेश्चन है, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? भीतरकनिका मैंग्रोव में, या चंबल नदी में, या पुलिकट झील में, या दीपर बील। 85 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, तो ये है हमारा चंबल नदी। चंबल नदी में हम घड़ियाल को देख सकते हैं, यानी कि वहाँ पर पाए जाते हैं, अधिकता है वहाँ पर पाए जाने के लिए इनकी। और 86 में क्वेश्चन है, भारतीय वन कानून इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में संशोधन कर बाँस को पेड़ की श्रेणी से हटाकर इसका प्रभाव क्या हो सकता है? नंबर 1 है अब बिना परमिट के भी गैर वन क्षेत्रों में भी बाँस का रोपण किया जा सकता है। दूसरा है अब बाँस को राज्य की सीमा से बाहर ले जाया जा सकता है, और तीसरा है बिना अनुमति के इसकी कटाई की जा सकती है। कूट से सही विकल्प का चयन करना है। तो 86 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1, 2 और 3 तीनों ये जो हैं सत्य बातें कही गई हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व स्मारक स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है। और आगे है आपके इसके, और दूसरा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में रिक्स तथा हुलुक गिब्बन वास करते हैं। कथनों में से कौन सा सही है? 87 का आपका पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और पहला क्या था? वह था हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व स्मारक स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 88वां। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। राष्ट्रीय पार्क दिए गए हैं, वन्यजीव अभयारण्य। तो 88 का पहला है बोडला वन्यजीव अभयारण्य। तो ये आपका मिल जाएगा बी ऑप्शन। बोडला वन्य जीव अभयारण्य, तो ये आपका गोवा में है, यानी कि आपका इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और कांगेर घाट
राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा तीसरा, यानी कि छत्तीसगढ़। और सी है ओरंग अभ्यारण्य, ये हो जाएगा आपका दूसरा, असम। और उषा कोठी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हो जाएगा आपका पहला, ओडिशा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? दुधवा, काजीरंगा, मानस या नंदा देवी? तो 89 का है आपका बी ऑप्शन सही जवाब, काजीरंगा में हाथी ज़्यादा पाए जाते हैं। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य, बांदीपुर अभ्यारण्य या डंप वन्यजीव अभ्यारण्य, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य? तो 90 का आपका जो है ये ऑप्शन सही जवाब है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका नैनीताल में पड़ता है, उत्तराखंड में। और 91 क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो कि सन 1961 में जीवों व पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था, का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में, बर्न में, ओस्लो में या स्विट्जरलैंड में? तो 91 क्वेश्चन है आपका सही जवाब जो है स्विट्जरलैंड होगा। और 92 क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वह बताना है आपको। नहीं, संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ियों के लिए त्याग है, यह बात तो सही है। संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग है, यह भी सही है। मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है, यह दोस्तों गलत है, आवश्यकता है। और डी है, संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपाय है, तो डी भी सही है। तो आपका जो है इसमें सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? सन 1965 में या 1970 में या 72 में या 80 में? 93 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 1972 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? 48 ए है या 51 ए है, अनुच्छेद 56 है या अनुच्छेद 21 है? तो 94 का बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि अनुच्छेद 51 ए में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं उसमें समृद्ध एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो यह है आपका अनुच्छेद 48 क्या में कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन, अधोलिखित कथनों पर विचार करें। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई थी, बाघ परियोजना की शुरुआत 1975 में हुई थी। इस समय देश में संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत 103 राष्ट्रीय उद्यान और 543 अभ्यारण्य आते हैं। पहला प्राकृतिक वनस्पति मानचित्र 1987 में तैयार किया गया। तो 96 का जो है सही जवाब आपको बताना है, वह होगा आपका सी। 1, 3 और 4 सही हैं और दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पर्यावरण से जुड़े मुद्दों से संबंधित
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मन्नार की खाड़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से एक है और गंगा कार्य योजना चरण द्वितीय का विलय राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में हो गया और नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय पर्यावरण संघ संरक्षण से संबंधित गैर औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। पर्यावरण सूचना प्रणाली पर्यावरणीय सूचना के लिए एक केंद्रीकृत सूचना नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। 97 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, यानी कि अब हम 1, 2, 3 और 4 यानी कि सभी ठीक हैं। और दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है, हमें प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों जो हमारे सब्सक्राइब बढ़ते हैं। तो भारत के सभी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 10 को यूनेस्को द्वारा विश्व जल तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनमें से नहीं है? मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, नंदा देवी या सुंदरवन। तो 98 क्वेश्चन का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन कंचनजंगा। 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य में से किस एक में सर्वाधिक संख्या में वन जीव अभयारण्य नेशनल पार्क और अभयारण्य है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो 99 का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अभयारण्य पाए जाते हैं। और 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ हो। कार्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व, राजाजी नेशनल पार्क और गिर फॉरेस्ट। तो 100वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व। दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आपको कराएंगे, चाहे वह क्वेश्चन 150 हो, 120 हो, 100 हो या 200 हो, और हम 100 तक तो हमारे क्वेश्चन हो ही गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। घने जंगलों से, नदियों एवं झीलों से, मानवीय बस्तियों से, पर्वत एवं पहाड़ियों से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं। और 92 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से 102 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और उत्तर ध्रुवीय में परिवर्तन होता है? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, नियोरा राष्ट्रीय पार्क या डी ऑप्शन है नामधापा राष्ट्रीय पार्क। 102 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। और जनवरी 2008 में टाइगर एक्शन नामक योजना भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य से प्रारंभ की गई है? तो सरिस्का अभयारण्य राजस्थान, कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान या दुधुआ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो 103 का है सही जवाब आपका ए ऑप्शन, सरिस्का अभयारण्य राजस्थान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थट्टेकांड पक्षी अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो 104 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, केरल में स्थित है थट्टेकांड। तो 105वां क्वेश्चन है आपका, वह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है? कान्हा, दशीग्राम, गिर या मुदुमलाई।
जहाँ पर कश्मीरी मृग पाया जाता है तो वह कहाँ है? वह है हमारा दचिग्राम। और 106 क्वेश्चन है, किस देश में डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है? ब्राज़ील, भारत, पेरू, मॉरिशस। 106 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, मॉरिशस। भारतीय किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है? वह है उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, बिहार। 7 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, सिक्किम। और 108 का सही जवाब, 108वां क्वेश्चन है आपका, इधर सूची 1 है, इधर सूची 2 है, इनका मिलान करना है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक। यानी कि ए का तीसरा हमारा डी में है और बी में है। दचिग्राम, पेरियार दोस्तों, पेरियार पाया जाता है केरल में, और मानस असम में होता है, और दचिग्राम जम्मू कश्मीर में होता है। तो दचिग्राम बी का 1, तो ये हमारा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 108 का बी। और नेक्स्ट है 109वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान चमोली के निकट अवस्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वृहत हिमालय ग्रेट हिमालयन उद्यान, सी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और डी है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो 109 का सही जवाब है डी ऑप्शन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर हमारा राष्ट्रीय उद्यान और केरल बोला है कि प्रदेश है, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, और इधर है हमारे प्रदेश। तो दचिग्राम अभी हमने पढ़ा था, ये तो जम्मू कश्मीर, और बन्नेर घट्टा ये कर्नाटक में होता है, सिमलीपाल उड़ीसा में होता है, और बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश। तो पहले का चौथा और दूसरे का हमारा तीसरा, तो हमारा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 111, ऑपरेशन कोलेरू क्या है? ऑपरेशन कोलेरू व्यापक नदी अनुबंधन परियोजना, आर्द्रभूमि सुधारीकरण की परियोजना, एक वृहद नगर को पेय जलापूर्ति की परियोजना, एक दक्षिणी राज्य की ग्रामीण पेय जलापूर्ति योजना। 111 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, आर्द्रभूमि सुधारीकरण की परियोजना। और 12वां, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने आपको बताया था सही मिलानों में, असम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 113वां क्वेश्चन, मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। 13वें क्वेश्चन का सी सही जवाब है, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो मध्य प्रदेश में जो स्थित नहीं है वह बताना है। तो माधवगढ़ तो है, और संजय नेशनल पार्क भी है। दोस्तों बांदीपुर जो है नेशनल पार्क, ये है हमारा कर्नाटक में, यह है कर्नाटक। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये भी हमारा मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार, तो ये हो जाएगा हमारा उन्नाव जनपद में। 16वां क्वेश्चन है, भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, अभी तो हमने पढ़ा है ये। तो ये 16वें का सही जवाब है काजीरंगा, इसमें हमारे हाथी पाए जाते हैं। और सूची 1 यानी कि राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य, और सूची 2 है सीमावर्ती नगर, इनको मिलाना है। तो इसको मैं पूरी डिस्प्ले पे लेता हूँ, पूरी स्क्रीन पर आ रहा है। चंद्रप्रभा, और इधर है करेरा, जयसमंद और नाहरगढ़।
तो दोस्तों इसको मिलाएंगे, चंद्रप्रभा हो जाता है हमारा वाराणसी में। और करेरा पहले का चौथा यानी कि हमारा केवल एक में ही है, तो सही जवाब तो हमारा यही हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। करेरा हो जाता है झांसी में, और जयसमंद हो जाता है हमारा उदयपुर में, और नाहरगढ़ हो जाता है आपका 1 ऑप्शन यानी कि जयपुर में। तो चौथा यानी कि इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 18वां क्वेश्चन है, जय मंडलीय आरक्षित क्षेत्र का सूची 2 से मिलान कीजिए। सिमलीपाल तो होता है हमारा उड़ीसा, आप इसको पढ़ चुके हैं अभी पीछे। कंचनजंगा पहले का चौथा, तो दोस्तों पहले का चौथा भी हमारे 2 में है। और दिबांग ये हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। और नोकरेक जो अब तो हमारा बी का तीसरा केवल इसी में है चौथे के साथ, तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा और बी सही हो जाएगा। नोकरेक मेघालय, और कंचनजंगा ये हो जाएगा हमारा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभयारण्य सूची 1 का सूची 2 के साथ राज्यों में मिलान करना है। बोंडला वन्य जीव अभयारण्य, इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ। यहाँ पर है हमारा उषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य, उषा कोठी। उषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य, और इधर है हमारा गोवा और त्रिपुरा। अब इसको हम मिलाएंगे, 19वां क्वेश्चन में हम मिलाएंगे अब। तो दोस्तों ये जो बन जाएगा हमारा बोंडला वन्यजीव अभयारण्य, ये हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी कि गोवा। और फिर है कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क, ये बन जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। औरंग अभयारण्य हो जाएगा हमारा असम से। और उषा कोठी हो जाएगा हमारा पहला यानी कि ओडिशा से। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो विकल्प बनेगा इसमें ए बन जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही जवाब। आगे है सूची 1 में राष्ट्रीय वन या अभयारण्य दे रखे हैं और दूसरे में राज्य दे रखे हैं, मिलान करना है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन ये हो जाएगा हमारा पहले का पहला। और नागरहोल राष्ट्रीय वन, नागरहोल बन जाएगा हमारा कर्नाटक से। और कुगती वन्यजीव अभयारण्य ये बन जाएगा हमारा तीसरा हिमाचल प्रदेश से। और सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये है आपका मंडला। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये है साहेडोल।
और फिर है माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी, और जो बचा हमारा इसको लगा देंगे, यानी कि इसमें आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 122वां, सही सुमेलित नहीं है। महू आटाई अभ्यारण्य ये सही है। तोप चाची अभ्यारण्य धनबाद यह भी सही है। और इसके बाद है उधवा पक्षी विहार कोडरमा, यह गलत है दोस्तों आपका। और लामा लांग अभ्यारण्य चतरा यह भी सही है। 123वां क्वेश्चन करना है आपको अब। वन्यजीव विहार सही सुमेलित है। वन्यजीव विहार ये हमारा सरिस्का है, यह सही है। और जो हमारा केवलादेव जैसलमेर ये गलत है। और मरु राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर ये भी गलत है। टाइगर रिजर्व जैसलमेर ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पहले भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता था, अब विलुप्त की कगार पर है। हुलांग गिब्बन, शेर की दुम वाला, मेकाऊ, और एशियाई चीता, हिमालयी ताहर। 24 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, एशियाई चीता। 25वां क्वेश्चन है, प्राप्त एशिया इतिहास के अनुसार सर्वप्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने का आदेश देने वाला शासक कौन था। तो 25 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, अशोक था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 126वां, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है। तो दोस्तों वह क्या है। 27वें का है डी आपका स्तनधारी है। और 26वां क्वेश्चन छूट गया। तो जैव सुरक्षा बायो सेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन कार्यान्वित होता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। तो 26 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। 28वां क्वेश्चन है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। तो काजीरंगा यह गेंडा के लिए जाना जाता है, असम में है, राइनो बोलते हैं जिसको। और दोस्तों राइनो दिवस अभी मनाया जाता है 22 सितंबर को। मैंने इसमें वीडियो डाल दिया है, आप हमारे इस चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं राइनो दिवस के बारे में। काजीरंगा ये तो हो गया आपका 128वां क्वेश्चन। सुमेलित करना है राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थिति। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गोलाघाट नावगांव। और उसके बाद है कुद्रेमुख है चिकमंगलूर। और फिर साइलेंट वैली, शांत घाटी, पालघाट, और पेच घाटी जो है नागपुर में है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कच्छ में, सुंदरवन में, चिल्का झील में, या निकोबार द्वीप समूह में। तो ये है हमारा कच्छ में। गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में हास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है। नदियों एवं इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ।
नदियों पर बांधों और बैराजों का निर्माण, नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। 31 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 1, 2, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 सही हैं और दूसरा आपका गलत है। राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं और राज्य दे रखे हैं। बांदीपुर जो पाया जाता है हमारा कर्नाटक, ये सही है। सही सुमेलित नहीं है ये बताना है, नहीं वाला आपको चुनना है। और राजा जी उत्तराखंड में और सिमलीपाल ओडिशा में और पेन वैली ये हमारा गलत है। पेन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं है। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था तो वह कब हुआ था, किस सन में हुआ था दोस्तों? यह हुआ था हमारा 1997 में। और 34वें हाथी दांत के अवैध व्यापार, प्राकृतिक आवासों की क्षति, मानव वन्य जीव संघर्ष आदि समस्याओं के आज एशियाई हाथी एलिफस मैक्सिमस एवं अफ्रीकन हाथी लाक्सोडाटा अफ्रीकाना जैसे प्रकृति के महत्वपूर्ण जीवों को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की क्रमशः संकटग्रस्त एवं सुभेद श्रेणियों में लाकर इनके अस्तित्व को प्रश्नचिह्न कर दिया है। पर्यावरण एवं संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस जीवन के संरक्षण के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व हाथी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों हाथी दिवस बताना है कब मनाया जाता है। हाथी दिवस एलिफेंट डे, तो ये हो जाता है हमारा 12 अगस्त को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन्य जीवों की घटती चिंतनीय स्थिति एवं संरक्षण की आवश्यकता को समाज को अवगत कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सन 2013 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तभी से प्रति वर्ष यह दिवस एक विशिष्ट विषय के अंतर्गत मनाया जा रहा है। सन 2018 के लिए विश्व वन्यजीव दिवस का विषय क्या था? तो वह विषय क्या था हमें बताना है कि वन्यजीवों का भविष्य हमारे हाथों में, बड़ी चिड़िया खतरे में, परभक्षी और जैव विविधता नहीं तो मानव नहीं, वन्य जीव एवं मानव संघर्ष। तो 35 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। और 36वां क्वेश्चन है, किसी युवा एवं वृद्ध व्यक्ति के समक्ष पक्षी शब्द कहने पर उसके मस्तिष्क पलट पर सर्वप्रथम गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो गोरैया दिवस बताना है 136 का दोस्तों आपका डी ऑप्शन, 20 मार्च को गोरैया दिवस मनाया जाता है। और 37वां क्वेश्चन है, 20 मार्च को गोरैया दिवस। और 37वां क्वेश्चन आ जाएगा आपका ये, यूनेस्को संपूर्ण विश्व में विशेष सांस्कृतिक अथवा भौतिक महत्व रखने वाले स्थलों जैसे जंगल, पर्वत, झील, रेगिस्तान, भवन, शहर, द्वीप आदि को विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान करता है। यूनेस्को द्वारा भारत में अभी तक 36 विश्व विरासत स्थल घोषित किए जा चुके हैं, जिनमें पश्चिमी घाट, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सूर्य मंदिर, ताजमहल आदि प्रमुख हैं। इन अमूल्य धरोहरों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए अपने संरक्षित करने की प्रेरणा देने के लिए यूनेस्को प्रति वर्ष किस दिन को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 37 का दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 18 अप्रैल। और जो पीछे था हमारा
गोरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, और विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। 37वां क्वेश्चन तो हो गया है हमारा। 38वां क्वेश्चन, सूर्य की पराबैंगनी विकिरण मनुष्य, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए अत्यंत हानिकारक है, और यदि ये धरातल पर आ जाए तो पृथ्वी पर जीवन दुर्भर हो जाएगा। परंतु वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित ओजोन परत पृथ्वी के लिए एक वरदान की भांति कार्य करती है। हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ऊपरी वायुमंडल में ही रोक लेती है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण आज ओजोन परत कमज़ोर होती जा रही है, जो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय खतरा है। ओजोन परत के महत्व को समझने एवं इसके संरक्षण हेतु मानव को जागरूक करने के लिए विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है यह बताना है, तो यह मनाया जाता है हमारा 16 सितंबर को। दोस्तों, क्वेश्चनों की लैंग्वेज काफ़ी लंबी है, लेकिन आंसर इनके आसान है, आप तो इन्हें जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139वां क्वेश्चन है, आर्द्र दलदली भूमि प्रकृति का एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र है जो अनेक वनस्पतियों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों को आवास प्रदान कर जैव संतुलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरणविद मानते हैं कि आर्द्र भूमि का क्षय प्रकृति में एक अपूरणीय क्षति है, परंतु मानव कृत्यों के चलते आज विश्व की अनेक आर्द्र भूमि का अस्तित्व संकट में आ चुका है। समाज को आर्द्र भूमि के महत्व एवं उसके संरक्षण के प्रति प्रेरित करने के लिए प्रतिवर्ष की स्थिति को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो यह दोस्तों ये मनाया जाता है हमारा 2 फरवरी को। विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी। और 40वां क्वेश्चन है आपका, अच्छी खबर है कि राष्ट्रीय पशु बाघ की संख्या बढ़ रही है, परंतु यह भी सत्य है कि मानवीय कृत्यों ने विगत लगभग 100 वर्ष जैसी छोटी सी अवधि में ही 97% बाघों को काल के ग्रास में पहुंचा दिया है। प्रकृति की खाद्य श्रृंखला में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस शीर्ष मांसाहारी की पर्यावरण उपयोगिता से मानव जाति को अवगत कराने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बताना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है हमारा 29 जुलाई को। एक 141वां क्वेश्चन है, मृदा या मिट्टी प्रकृति का अमूल्य वरदान है एवं मानव सभ्यता के विकास में मृदा का विशिष्ट योगदान रहा है। दुर्भाग्य से वनों के कटान, नवीन कृषि पद्धति अपरदन एवं प्रदूषण जैसी समस्याओं के कारण प्रकृति की यह अमूल्य धरोहर निरंतर अपना मूल स्वरूप एवं उपजाऊपन खोती जा रही है। मानव को मृदा के महत्व एवं संरक्षण के विषय में जागरूक करने के लिए प्रति वर्ष विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 141 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। 5 दिसंबर को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और 42वां क्वेश्चन है, जैव विविधता मानव के अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है, परंतु फिर भी अनेक जैव प्रजातियां निरंतर विलुप्त की कगार पर हैं। मानव समाज को विवेकहीनता एवं अदूरदर्शितापूर्ण व्यवहार का त्याग कर जैव विविधता जैसे अमूल्य उपहार का संरक्षण एवं संवर्धन करने का संदेश देने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई, 22 मई, 11 फरवरी या 28 अप्रैल। तो 42वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 22 मई को। और 43वां क्वेश्चन है, अनवीनीकृत ऊर्जा के जीवाश्म ईंधनों कोयला पेट्रोल की तेजी से घटती मात्रा के कारण जैव ईंधन
आज ऊर्जा के बेहतर विकल्प के रूप में उभर कर आ रहा है। समाज में इस पर्यावरणीय हितैषी ईंधन की उपयोगिता के विषय में जागरूकता लाने के लिए किस तिथि को प्रतिवर्ष जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों वह किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन आगे हैं इसका। वह मनाया जाता है हमारा 10 अगस्त को। निम्नलिखित में से किस में अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व में आते हैं? कौन से अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व में आते हैं? तो इसमें आपका सही जवाब कौन सा है आपको बताना है। नेय्यार, पेपारा और शेरदुने वन्यजीव अभयारण्य और कलाकाड मुदुनथुराई बाघ अभयारण्य बाघ रिजर्व। बी ऑप्शन है मुदुमलाई, सत्यमंगलम और वायनाड वन प्राणी अभयारण्य और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। सी ऑप्शन है कौंडिन्य, गुडला, ब्रह्मेश्वर और पापीकोडा वन्य राष्ट्रीय अभयारण्य और मुकुर्थी नेशनल पार्क। और डी है कावल और श्री वेंकटेश्वर वन प्राणी अभयारण्य और नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व। तो 144 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। 145वां क्वेश्चन है आपका। प्राणी दे रखे हैं, वन्य प्राणी है इधर ये, और प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो नीले मेन पक्ष वाली महासीर, कावेरी नदी, इरावदी डॉल्फिन, चंबल नदी और मोरचाब चित्तीदार बिल्ली पूर्वी घाट। तो 45 का जवाब है आपका ऑप्शन सी कि इसमें आपका पहला और तीसरा सही है और दूसरा गलत है। 46वां क्वेश्चन है दशीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दशीग्राम जो है दोस्तों आपका हुंगुल या कश्मीर स्टेट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो 47 का बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, वनस्पति बाग नहीं है। और इससे आगे है आपका 48वां क्वेश्चन। कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से शीर्ष भारत में पाया जाता है। 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। 48 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, केवल 1 ठीक है और ये 2 गलत है कि एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। और नेक्स्ट है आपका सही सुमेलित नहीं है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है, मानस अभ्यारण्य असम है और पेरियार केरल में है और सिमलीपाल मध्य प्रदेश में नहीं है दोस्तों, यह है ओडिशा में। ओडिशा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 150वां क्वेश्चन। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 50 का बी ऑप्शन 22 मई को मनाया जाता है। और आगे है आपका ये सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विश्व दिवस दे रखे हैं और दिनांक दे रखे हैं। तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो पहले का चौथा यानी कि आपका ए ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा, केवल 1 में ही है। और फिर इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 52वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? ऑप्शन ए है मानस नेशनल पार्क या नामदफा नेशनल पार्क या नेओरा घाटी नेशनल पार्क। तो दोस्तों इसके एक विकल्प आपका 52 है, 52 में का इधर है, यह फूलों की घाटी नेशनल पार्क।
तो ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका इंताकी जो मिलेगा हमारा वो मिलेगा नागालैंड से, और बेतला मिलेगा आपका झारखंड से, और सिरोही मिलेगा आपका मणिपुर से, और गुइंडी मिलेगा आपका तमिलनाडु से। दोस्तों आपका सी ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सी रूप से सुमेलित नहीं है, कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? इंताकी नागालैंड ये सही है, सिंगलीला पश्चिम बंगाल यह भी सही है, और आपका बेतला मेघालय दोस्तों यह सही नहीं है, और ताडोबा ये महाराष्ट्र यह भी सही है। दोस्तों वीडियो शायद आपका बतेरा लंबा हो गया है, तो कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। बहुत मेहनत की है दोस्तों इस वीडियो में, एक ही वीडियो में एक ही टॉपिक कंप्लीट करा रहे हैं हम। तो इस वीडियो में आपके 154 ही क्वेश्चन ही बन पाए हैं, और सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।